नमस्कार और स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। मैं हूं आपका मेजबान VRD। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म निर्माता, अभिनेता और निर्देशक की जिनकी कला और सिनेमा में योगदान आज भी सराहनीय है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के महान कलाकार गुरुदत्त की फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी, जिसमें कला, भावनाएं और समाज की सच्चाई का अनोखा संगम देखने को मिला। मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका परिवार साहित्य और कला से गहरे जुड़ा हुआ था, जिससे उनके अंदर कला के प्रति रुचि का जन्म हुआ। गुरुदत्त ने प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की, जहां उन्होंने कला और नृत्य की ओर रुझान विकसित किया। उन्होंने उदय शंकर के नृत्य अकादमी में नृत्य का प्रशिक्षण लिया, जिससे उनके सिनेमा करियर की नींव पड़ी। गुरुदत्त ने अपने करियर की शुरुआत कोरियोग्राफर के रूप में की, लेकिन 1951 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बाजी का निर्देशन किया, जिसने उन्हें एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद प्यासा 1957, कागज के फूल 1959 और साहिब बीबी और गुलाम 1962 जैसी फिल्में बनी, जिन्होंने उन्हें सिनेमा की दुनिया में अमर कर दिया। प्यासा जैसी फिल्म ने उनकी संवेदनशीलता और सिनेमा में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट किया। गुरुदत्त की फिल्मों में मानवीय संवेदनाओं और समाज के कटु सत्य को बहुत ही कलात्मक ढंग से पेश किया गया। उनकी फिल्में प्रेम, दर्द और समाज की असमानताओं को उजागर करती थीं। कागज के फूल को अपनी रिलीज के समय आलोचनात्मक असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन आज इसे एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है। उनकी फिल्मों की गहराई और उनका निर्देशन उन्हें सिनेमा जगत में अमर बना देता है। गुरुदत्त का विवाह गायिका गीता दत्त से हुआ था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे तरुण दत्त और अरुण दत्त और 1 बेटी नीना दत्त। हालांकि उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगीं और उनका निजी जीवन भी अस्थिर हो गया। गुरुदत्त के और गीता दत्त के बीच रिश्तों में खटास बढ़ती गई, जिससे गुरुदत्त का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ। गुरुदत्त का जीवन असमय समाप्त हो गया। 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका कि यह आत्महत्या थी या कोई दुर्घटना, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु ने सिनेमा जगत को गहरे शोक में डुबा दिया। गुरुदत्त की फिल्में आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चित हैं और नई पीढ़ी के फिल्मकारों को प्रेरित करती हैं। उनकी फिल्मों की संवेदनशीलता, गहराई और कला का माप आज भी अद्वितीय है। उनके योगदान को सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी गुरुदत्त की जीवन यात्रा, एक ऐसा नाम जो सिनेमा की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। उनकी फिल्मों और कलात्मक दृष्टिकोण ने सिनेमा को एक नई दिशा दी, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आशा है कि आपको गुरुदत्त की यह अद्वितीय जीवन यात्रा पसंद आई होगी। हमारी अगली कड़ी में हम एक और महान कलाकार की यात्रा के साथ हाजिर होंगे। जुड़े रहिए जीवन यात्रा के साथ।